नमस्कार साथियों। 15 जून 2026 से पूरे भारत और यूपी में 20 बड़े बदलाव, आम जनता के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे 15 जून 2026 से लागू होने वाले 20 बड़े नियमों और बदलावों की, जिनका सीधा असर आम जनता की, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, व्यापारियों और वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए तो बैंक खाता फ्रीज होने, बिजली कनेक्शन कटने और सरकारी योजनाओं का लाभ बंद होने जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप भी इन समस्याओं से जूझें तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको क्लियर हो पाए। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो है सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। अक्सर आप लोग तो देखते हो जो सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, ग्रुप बना के पढ़ते हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाता है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और सरकार ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया जाए। नमाज पढ़ना मतलब थोड़ी देर के लिए वो कब्जा ही हो जाता है, क्योंकि उस बीच ना तो कोई वाहन निकल सकता है, ना तो कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर सकता है, ना ही एम्बुलेंस वहाँ से निकल सकती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति उसके अंदर है तो फिर जब तक वो नमाज हो नहीं जाएगी वो निकलेगा नहीं। तो ये चीज़ें अब रोड पर सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी। जनगणना में गलत जानकारी देने पर, देखिए पूरे भारत में इस समय जनगणना चल रही है और इसको लेकर के काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, वाहन, घर या परिवार की जानकारी जानबूझकर छिपाता है, ये गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। देखिए, मकान सर्वे चल रहा है, जो प्रगणक हैं यानी जनगणना अधिकारी हैं वो लोगों के घर घर जा रहे हैं। घर घर जा रहे हैं तो लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अपने आप को गरीब दिखाने के लिए जिसके घर में 4 व्हीलर है वो 2 व्हीलर बता रहा है, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी सरकारी कर्मचारी है वो अपने आप को प्राइवेट जॉब वाला बता रहा है। किसी के पास घर खूब खेती है, ठीक है, 5-6 बीघा खेत हैं, 2-3 मकान हैं, लेकिन अपने आप को वो किराए पर बता रहा है ताकि आगे चल के सरकारी लाभ उन्हें मिल सके, वो सरकारी कैटेगरी में आ सकें, गरीबी रेखा से नीचे आ सकें। तो देखिए, अगर आप भी ये चीज़ कर रहे हैं तो सरकार इसके बाद इंटरनल सर्वे भी करवाएगी। ऐसा नहीं है कि मकान सर्वे में जो आप बता दोगे उसी को फाइनल मान लिया जाएगा, नहीं, इसके बाद इंटरनल सर्वे भी होगा और उसमें अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको 3 महीने तक जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माने तक का आप पर जो प्रावधान है वो हो सकता है ना, जुर्माना भी लग सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जनगणना अधिकारियों को एकदम सही और सटीक जानकारी आपको देनी है। बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे बड़ा चेंजेस है जो कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत देश में लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर नया नियम लागू हुआ है, लेकिन ये पूरे भारत में है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया। अब पुलिस को गिरफ्तारी से पहले स्पष्ट कारण बताना होगा, वो भी लिखित रूप में। साथ ही केस नंबर, वारंट और संबंधित जानकारी भी देनी होगी। बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। अगर बिना कारण बताए गिरफ्तारी की जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें कानून के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। उन्हें क्या होता है कि पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं घर से, किसी ने फाइल कर दी, किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले आएंगे, घर से उठा के आपको ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, ठीक है, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, हो सकता है आपसे पैसे की डिमांड करी जाए। तो इस केस में गरीब आदमी सोचता है कि यार क्या पचड़े में पड़ना है, वो शांति से बेचारा पैसे दे देता है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई आपके घर के किसी मेंबर को पुलिस बिना लिखित कारण बताए उठा कर ले गई है तो सबसे पहले आप 112 पर कंप्लेन करिए, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस वाले वसूली करने के लिए आपके घर से किसी को उठा के ले गए हो। अगर आप 112 पे कंप्लेन कर देते हो तो फिर पुलिस वालों को जो भी व्यक्ति जिसको वो लेके गए हैं उसे हर हाल में छोड़ना होगा या फिर लिखित कारण बताना होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे केसेस में वकील की भी मदद ले सकते हो, किसी प्रोफेशनल की मदद। कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया। यूपी के लगभग 16 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब कर्मचारियों को 58% की जगह 60% तक डीए मिलेगा। बढ़ा हुआ पैसा जून की सैलरी में जुड़ के आ जाएगा। जो भी जून की सैलरी आपकी आएगी उसमें ये जो डीए है ये बढ़कर आएगा।
नंबर 5 पर है शराब और बियर महंगी हो सकती है। सरकार शराब और बियर की कीमतों में लगभग 20% तक बढ़ोतरी कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांच की बोतलें, एल्युमिनियम कैन और पैकेजिंग सामग्री महंगी होने की वजह से कंपनियों ने दाम बढ़ाने की मांग की है। इसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, यानी 20% तक बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। जो चीज़ आपको 1,000 रुपये में बियर या कैन जो भी मिलती थी, अब वो आपको लगभग 1,200 के आसपास पड़ेगी, यानी सीधा सीधा 20% तक का इंक्रीमेंट। कोर्ट का समन अब व्हाट्सएप और ईमेल से भेजा जाएगा। देखिए, जो वांछित अपराधी होते हैं या जो पैरोल पर चल रहे होते हैं या जिनको कोई मुकदमा जिनका कोर्ट में चल रहा होता है, उन्हें समन भेजा जाता है। कई बार ये समन अधिकारियों को भी भेजा जाता है जो लोग कोर्ट की अवहेलना करते हैं, नियमों से नहीं चलते हैं। तो अब अदालतें जो समन है वो डिजिटल तरीके से भेजेंगी। पहले ये समन जो है पोस्ट या कर्मचारी के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब ये व्हाट्सएप, ईमेल या मोबाइल मैसेज के जरिए आपको भेजा जाएगा। क्योंकि कई बार इसमें अधिकारी जो है वो बहाना लगा देते थे कि हमारे पास समन जो है पहुंचा ही नहीं, कर्मचारी ने हमें दिया ही नहीं, या हम जब वो मेरे घर पर आया तो हम घर पर थे नहीं, या हमारे घर में आया तो बच्चों को देके चला गया, हमें प्राप्ति नहीं हुआ। तो इस केस में अदालती काम में थोड़ी रुकावट आती थी। तो अब समन डायरेक्ट उस व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जाएगा जो उसमें जुड़ा हुआ है। इससे मुकदमे की सुनवाई में तेजी आएगी, कोर्ट का समय कम बेकार होगा। युवाओं को 5 लाख तक बिना गारंटी का लोन। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, अब 18 साल के युवा भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। पहले न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल थी। अब 18 साल की उम्र से ही युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। ग्राम पंचायतों में प्रशासक संभालेंगे काम। देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब कई गांवों में प्रशासक अपना काम संभालेंगे। गांव के विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रशासक जो है वो प्रधान है और प्रधान जो है आपके गांव का प्रशासक है। दोनों अब एक ही है फिलहाल 6 महीने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि आपके गांव के जो भी ग्राम प्रधान हैं उनकी शक्तियों में इजाफा हुआ है, कुछ फैसले अब वो खुद से ले सकते हैं। नंबर 9 पर है पान मसाला और गुटखा पैकेट पर बदलाव। देखिए, सरकार प्लास्टिक वाले चमकीले पाउच पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे आजकल आप लोग देखते हो कई सारी गुटखा कंपनियां अपना गुटखा पन्नियों में देती हैं। चमकीली पन्नी हार्ड होती हैं, जो है ना, कई तरह की होती हैं, आपने देखा होगा। तो अब पान मसाला गुटखा जो है वो टीन के डिब्बे में, कांच के डिब्बे में, कागज़ की पैकेजिंग में देना होगा। अब कागज़ की पैकेजिंग में ही हर गुटखा आएगा, कोई भी पन्नी की पैकेजिंग में नहीं आएगा। इसके अलावा नंबर 10 पर है स्मार्ट मीटर पर बड़ा फैसला। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही थीं। अब सरकार पोस्ट पेड व्यवस्था वापस से शुरू कर रही है, जिसमें पहले बिजली इस्तेमाल होगी, बाद में बिल जमा करना होगा। इससे बार बार रिचार्ज करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए, यूपी में अभी आपको पता होगा कुछ महीने पहले ही प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था चालू हुई थी। ये एक मोबाइल रिचार्ज के तरीके होता है, जैसे आप पहले रिचार्ज करते हो उतना ही आप सुविधा यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने 299 का रिचार्ज करवाया तो इसमें आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और 28 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपको अनलिमिटेड डाटा ज़बरदस्ती मिल जाएगा, भाई जितने का रिचार्ज कराया जिस चीज़ का वही चीज़ तो मिलेगी। ठीक वैसे ही बिजली का है, अगर आपने 500 रुपये का बिजली में रिचार्ज करवाया तो जब जैसे ही आप 500 रुपये की बिजली जला लोगे, है ना, जो भी 7 रुपये यूनिट या 8 रुपये यूनिट के हिसाब से जो भी आपके क्षेत्र में है, जैसे ही 500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे आपकी बिजली अपने आप कट जाएगी। फिर आपको रिचार्ज करवाना है, फिर बिजली आ जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर। तो इसमें हो क्या रहा था, लोगों ने जैसे 500 का रिचार्ज करवाया, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके 2 घंटे के अंदर 500 रुपये ख़त्म हो गए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रिचार्ज करवाया तो बिजली 10 मिनट की बजाय 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बाद आ रही है। तो इस वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई एंड फाइनली सरकार ने प्रीपेड मीटर का जो इस्तेमाल है वो रोक दिया। अब पोस्ट पेड मीटर पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। मुफ्त कोचिंग योजना। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की गई। यूपीएससी, नीट, जेई, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसानों को 50% तक सब्सिडी। देखिए, धान, मक्का, खरीफ फसलों के बीज पर सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद उन्हें कम कीमत पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा नंबर 13 पर आ जाता है दिव्यांग और नेत्रहीनों को टैक्स में राहत। देखिए, नगर निगम के द्वारा दिव्यांग और नेत्रहीन मकान मालिकों को पानी और सीवर टैक्स में छूट दी जा सकती है।
इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिखाना होगा जो कि सरकारी डॉक्टर के द्वारा वेरीफाइड हो। जमीन विवादों का जल्दी निपटारा। सरकार ने तहसीलों में लंबित जमीन और विरासत मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया है। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ज़मीन के मामले में अक्सर रिश्वत ज़्यादा चलती है। आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने गए हो या कोई भी काम आप करवाने गए हो तो जो अधिकारी हैं वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। आपसे बोलेंगे कि हमको इतने पैसे चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, और अगर आप पैसे उनको नहीं दोगे तो वो फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस वजह से फाइल सालों साल लटकी रहती है। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो दे देता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे पाता। तो अब कोर्ट ने इस पर सख्ती करी है कि कोई भी अधिकारी जानबूझकर अगर फाइल रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको करना क्या है, अगर आपसे कोई घूस मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो बस आपको उसकी कंप्लेन हायर अथॉरिटी से कर देनी है। व्हाट्सएप में नए फीचर अब ऐड ऑन हुए हैं। अब व्हाट्सएप में ऑनलाइन यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो पर हरा डॉट आपको दिखाई देगा। साथ ही मीडिया क्लीनर फीचर भी आने वाला है जिससे भारी फाइल वीडियो आसानी से डिलीट किए जा सकेंगे, डाटा कम एक्सेस हो सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की आपको कराना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे समय से पहले आप रिन्यूअल करा लीजिए। 1 साल से ज़्यादा देर होने पर नया लर्निंग लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा और फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाने के 1 साल बाद तक आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाते। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत। देखिए, कुछ बिजली उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसा वसूले जाने की शिकायत मिल रही थी। अब ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में एडजस्टमेंट के जरिए राहत दी जा रही है। देखिए, कई सारे लोग हैं हमारे यूपी के जिनका बिल 13,000 14,000 रुपये आ रहा है और जला के आ रहे हैं बिजली के नाम पर केवल एक LED बल्ब और एक पंखा। तो ऐसे लोगों का बिल एडजस्टमेंट करके उनका बिल जो है कम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक। 1 जून 2026 के बाद सामान्य तबादलों पर रोक लग सकती है। अब सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही जो तबादले हैं वो हो सकेंगे। नंबर 19, चुनाव में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे एक व्यक्ति 2 बार वोट नहीं डाल सकेगा। ये सबसे बड़ा घपला होता था अभी तक गांव में। नंबर 20 पर आ जाता है, दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं। देखिए, डायबिटीज़, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ 20 से 30% तक महंगी होने वाली हैं। अगर आपके परिवार में या आपको ऐसी कोई भी बीमारी है तो अभी से आपको दवाइयाँ ले लेनी है। आगे 2 से 3 महीने की स्टॉक अगर आप करना चाहते हो, कोई गंभीर बीमारी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि 20 से 30% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर पूरा आपको विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।